हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नवरात्रि का टाइम चल रहा है और आज है माता रानी का सप्तमी व्रत। मतलब आज 7 व्रत पूरे हो चुके हैं। नहीं, आज है छठा व्रत। क्योंकि दोस्तों वही है, मेरे और सचिन जी के तो पूरे व्रत है, तो हम छठा और पहला और दूसरा ऐसे नहीं काउंट करते। हमें तो मतलब अष्टमी तक सारे व्रत रखने हैं। तो बस दोस्तों, पूजा वगैरह हो चुकी है और ये आप मेरी माता पे हैं, ये माता रानी मेरी विराजमान है। और बस इसी के साथ आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है और पूजा वगैरह करके अब मैं सचिन जी जाएंगे ऑफिस। उनके लिए थोड़े से स्नैक्स बनाऊंगी, तो उसी की तैयारी करूंगी अब। और जैकी भी सो रहा है और मेरे घर में साफ़ सफाई वगैरह सब हो चुकी है, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो मैं खुद ही सारा सुबह अपना धुलाई पुछाई झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। तो बस दोस्तों, और अब सचिन जी के लिए बनाऊंगी मैं कुछ स्नैक्स। सोचती हूँ क्या बनाती हूँ। मूंगफली और मखाने मैंने उन्होंने भून के चाय के साथ दे दिए हैं, क्योंकि पूजा हम लोग कर चुके हैं और मैं भी चाय पी रही हूँ। और बस चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, सचिन जी गए अभी अभी ऑफिस और मैं गई हूँ थका बहुत। और मैंने सचिन जी के लिए टिफिन के लिए उनके लिए बनाई थी पकौड़ी। आप देख सकते हैं, ये कूटू और आलू की पकौड़ी हैं, थोड़ी हैं। तो ये मैंने अपने लिए रख ली हैं कि अगर मुझे भूख लगी तो मैं खा लूँगी। और बाकी दोस्तों ये है कि अच्छा, मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि जो मेरी हाउस हेल्पर थी, हाउसमेट थी मेरी गीता, जो आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखी है, तो दोस्तों बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको मैंने छुट्टी दे दी है। और कुछ कारणों के चलते दोस्तों उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। आए दिन उसकी छुट्टी हो रही थी, और छुट्टी भी ऐसा नहीं कि 1 दिन की, 2 दिन की, 4-4 दिन की इकट्ठी छुट्टी हो रही थी। और कुछ उसके पर्सनल रीजंस भी थे। तो फिर वही हुआ कि दोस्तों अब उसकी मजबूरी है और मेरी भी मजबूरियां हैं। भाई फ्री में वो भी काम नहीं कर रही थी और थोड़ी दिक्कतें उसके साथ थी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं अगर कोई हाउसमेट लगाती हूँ तो मेरी फैमिली की तरह ही होती है। अब वो चीज़ अलग थी कि मैं हर चीज़ ब्लॉग में शो नहीं करती थी। मैंने कुछ बनाया तो सबसे पहले उसे खिलाया। मैं उसको मतलब कुछ देना लेना होता था, तो वैसे भी मैं मतलब मेरा ये रहता है कि अगर मैं किसी की मदद कर सकूं किसी भी तरीके से, तो जिस भी लायक मुझे भगवान ने बनाया है तो मैं कर दूं उसकी। तो अब हर चीज़ वो मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है कि हर चीज़ अगर मैं किसी को दे रही हूँ या कुछ दान पुण्य कर रही हूँ तो हर चीज़ मैं लोगों को शो करूँ कि मैंने ये दिया और ये दिया। तो यही है दोस्तों। लेकिन जितना भी मुझसे बन पाता था मैंने गीता की भी हेल्प की है। और अब उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे उसे छुट्टी देनी पड़ी। तो बस दोस्तों, अब कोई नई हाउस हेल्पर मुझे अच्छी मिल गई, जो विश्वसनीय हुई, तो फिर मैं दोबारा से लगाऊंगी हाउस हेल्पर। क्योंकि दोस्तों वही है, ठंड का टाइम शुरू हो रहा है और मुझे थोड़ा सा ठंड में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरा हाई बीपी का प्रॉब्लम है। और शुरू से तो नहीं था दोस्तों, शादी के बाद जब मैंने ये थोड़ी सी टेंशन, स्ट्रेस और IVF ट्रीटमेंट्स, इन सब के चलते मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए, और जो बीपी के पेशेंट्स हैं हाई बीपी के, उनको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी उनके लिए नुकसानदेह होती है। तो मेरा भी यही है कि मुझे ठंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मियों में तो इतना नहीं है, लेकिन ठंड में मुझे दिक्कत हो जाती है ठंडे पानी से। तो अब मैं देखती हूँ कोई अच्छी हाउस हेल्पर मिल गई तो फिर उसको दोबारा से रखूँगी दोस्तों। तो ये है। बाकी अब गीता की आपको मैंने बताई दी कि अब फ़िलहाल के लिए मेरे घर में कोई हाउस हेल्पर नहीं है। गीता को छूटे हुए 2 दिन हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है। तो वही है दोस्तों, अब गीता के चक्कर में पहले भी ये था कि 11 साढ़े 10 तक गीता आती थी तो मेरा काम थोड़ा अटका रहता था। लेकिन मुझे ये होता था कि सचिन जी ऑफिस चले जाते हैं, बेसिक काम मेरे हो जाते थे सुबह, मतलब नहाना धोना, पूजा और खाना, नाश्ते का, मेरा सारे काम ये जो थे 10 बजे तक हो जाते थे, 9:30 तक। क्योंकि सचिन जी 9 बजे चले जाते हैं तो मैं किचन वगैरह, आपके साथ मैंने कितनी बार ब्लॉग में शेयर करा है कि 9 बजे तक सचिन जी ऑफिस चले जाते हैं। नहाना पूजा वगैरह मेरी सुबह हो जाती है। तो सचिन जी टिफ़िन लेके जाते हैं क्योंकि वो शाम को 7 बजे आते हैं। तो मेरा लंच भी सुबह ही बन जाता है, नाश्ता भी सुबह प्रिपेयर हो जाता है। तो 9 बजे के बाद तो मैं फ्री हूँ फिर। और वैसे भी सुबह उठते ही मेन गेट की और पूजा वाले कमरे की धुलाई पुछाई और झाड़ू पोछा मैं खुद ही करती हूँ, चाहे मेड हो या ना हो।
और किचन में भी मैं अपना पोछा खुद ही लगाती हूँ। तो मेड का तो ये है दोस्तों, बस एक मैंने अपनी तसल्ली के लिए, सहूलियत के लिए, क्योंकि कभी मेरी मतलब प्रॉब्लम, तबीयत ख़राब हो या कभी गेस्ट वगैरह आए हों तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, इसलिए मैंने हाउस हेल्पर रख रखी है। अदरवाइज़ और थोड़ा सा ये है दोस्तों कि जब से मैंने IVF ट्रीटमेंट्स वगैरह कराए हैं, मेरे थोड़े मतलब हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हो गए हैं। तो जितनी मैं एक्टिव हुआ करती थी उतनी मैं मतलब एक्टिव तो अब भी हूँ, लेकिन जैसे मैं एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं रेगुलर एक बैक टू बैक काम करती हूँ तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, और थोड़ा सा ज़्यादा ठंड होती है या ज़्यादा गर्मी होती है तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से दोस्तों मैंने हाउस हेल्पर रख रखी थी। लाइट भी चली गई, फ़िलहाल ये पर्दे वगैरह कर रखे हैं मैंने, धूप बहुत तेज़ आ रही है इसलिए है, नहीं तो इस अब अगर मैं देखिए ये सामने अगर तो अब कर्टेन्स वगैरह लगे हुए हैं, धूप अच्छी आ रही है। तो ये है दोस्तों। बाकी जैकी है, इनकी तो सुबह ही नहीं ख़त्म होती, 10 बज जाते हैं, सचिन जी ऑफिस चले, लेकिन ये 10 बजे तक ऐसी, अगर इनको मैं हिला देती हूँ, इनका बिस्तर उठा के रख देती हूँ, झाड़ू पोछा घर में सब हो चुका है, लेकिन ये सोने वाले मूड में ही होते हैं 10 बजे तक। और वैसे भी दोस्तों जैसी जैसी इसकी मतलब एज थोड़ी सी बढ़ रही है, ये थोड़ी मतलब डॉग्स की एक होती है, ये मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है ये लेज़ी होते जाते हैं। तो थोड़ा सा जैकी के साथ भी यही दिक्कत है कि थोड़ा एक्टिव मोड इनका कम हो गया है। और बाकी ये है दोस्तों कि अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने बाल धोए थे, तो अभी ऐसे ही मैंने बाल भी नहीं काटे हैं अपने, अभी कंघी करूँगी क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता दोस्तों। बस नहा के अपना ऐसी क्लचर लगा लेती हूँ और अब बैठी हूँ, अब चाय पीऊँगी 1 कप, और उसके बाद जैकी के लिए जैकी की रोटी सेकूंगी, क्योंकि जैकी अब आजकल आपको पता है जैकी अंडा खाते हैं, लेकिन आजकल नवरात्र चल रहे हैं तो जैकी के भी आप समझ लीजिए एक तरीके से व्रती है, क्योंकि जैकी को पनीर के साथ रोटी देती हूँ तो जैकी पनीर और रोटी खाते हैं 9 दिन तक, जब तक नवरात्र चलेंगे और दशहरा चलेगा तब तक इसको मैं अंडा नहीं दूँगी, ये अपना पनीर में ही रोटी खाएगा। तो ये है। तो अब ये पहले तो अपनी 1 कप चाय पीऊँगी क्योंकि मेरे सर में भी हल्का सा भारीपन हो रहा है। चाय पीने के बाद फिर मैं जैकी के लिए आटा मार के रोटी सेकूंगी। और स्ट्रीट डॉग्स का आपको पता है कि मैं जब जैकी की रोटी उतारती हूँ मतलब सेकती हूँ, तभी मैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी रोटी सेक के रख लेती हूँ कैसरोल में, क्योंकि मतलब शाम को भी जब मैं सोने से पहले मतलब जब गेट में लॉक लगाने जाती हूँ तो इनका कटोरा रखा हुआ है स्ट्रीट डॉग्स का बाहर, उसमें रोटी रख देती हूँ, खाना जो भी होता है। अब आजकल तो सब्जी वगैरह नहीं बन रही है तो बस मैं आटे में नमक लगा के इनके लिए रोटी सेक देती हूँ, तो 2 रोटी उनके लिए डालती हूँ। और सुबह को भी मैं दूध और रोटी जो है मिला के, दूध में थोड़ा सा पानी मिला के और रोटी डाल के और बाहर स्ट्रीट डॉग्स को सुबह ही डाल के आती हूँ, सुबह ही उन्हें खाना दे देती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉग में मैंने आपको डॉग दिखाया भी था, जिन लोगों ने वो ब्लॉग देखा उनको पता है कि एक स्ट्रीट डॉग है जो छोटे से इतना बड़ा हो चुका है 1.5 साल का, और वो तब से खाने के टाइम पे सुबह और शाम वो मेरे गेट पे ही, जब मैं गेट खोलती हूँ तो गेट की पहली सीढ़ी पे वो मुझे बैठा हुआ मिलता है। तो आप कह लीजिए उससे मेरा लगाव भी है। और वैसे भी दोस्तों मैं एनिमल लवर हूँ, एनिमल कोई भी हो, गाय भैंस बकरी, मुझे अगर कोई पशु या कोई पक्षी मुझे मेरे गेट के आगे होता है और जिस लायक भी भगवान ने मुझे बनाया है मैं उसकी सेवा करती हूँ। तो ये है। अब आप जैकी को धोने वाले मोड में पूरे आ चुके हैं, इनका बिस्तर इन्होंने ये बना लिया है, ये है। और बस दोस्तों फ़िलहाल की अपडेट यही है कि गीता हाउस हेल्पर अब नहीं है, मैं ही अपने घर के सारे काम कर रही हूँ। तो सुबह उठ जाती हूँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि मैं सुबह 5 बजे, 5 से 5:30 के बीच उठ जाती हूँ, क्योंकि सचिन जी जिम जाते हैं 6 बजे। नवरात्रे में ही वो जिम नहीं छोड़े उन्होंने, वो रेगुलर है अपने जिम में। तो वो 5:30 बजे उठ के वो अपना फ्रेशन अप होके वो 6 बजे जिम चले जाते हैं। तो 6 से 7 के बीच में 1 घंटे में मैं जल्दी अपना झाड़ू लिया और झाड़ू पोछा अपना सब लगा लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों फिर वही होता है, जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हो ना कि आपको ही सारा काम करना है, तो आप एक स्ट्रैटेजी बना के 1 to 1 काम करते हो। तो मेरा यही होता है दोस्तों कि मैं सचिन जी जिम से जब तक आए मैं झाड़ू पोछा वगैरह करके नहा के अपनी पूजा में बैठ जाऊँ, क्योंकि पूजा, माता रानी की पूजा में भी आप समझ सकते हैं, जो लोग रखते हैं उनको पता है कि टाइम लगता है। तो 1 पौन घंटा करीब लग जाता है सुबह।
क्योंकि सचिन जी और मैं दोनों अब एक साथ ही पूजा करते हैं, क्योंकि नवरात्र की पूजा चल रही है। तो अग्यारी जलती है, हमारे यहाँ हवन होता है रोज डेली का छोटा सा, तो वो सब पूजा करते हैं तो टाइम लग जाता है। और उसके बाद फिर चाय और स्नैक्स में मूंगफली भूनना, मखाने भूनना, क्योंकि सचिन जी पूरे दिन व्रत में रहते हैं और बाहर का कुछ नहीं खा सकते, तो इसलिए उनके टिफ़िन में भी फिर व्रत का ही बना के रखती हूँ मैं, उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। तो ये है दोस्तों। और बाकी अब मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा चाय पीने का इतना मन कर रहा है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने और फिर मैं जैकी के लिए खाना बनाऊंगी और फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं करूंगी अब शाम की पूजा और डिनर की तैयारी। दोस्तों सुबह मैंने आपको बताया था कि गीता मेरी हाउसमेट जो है, अब फिलहाल उसको मैंने मतलब छुट्टी दे दी है काम से परमानेंट, और मैं ही सारा काम कर रही हूँ अब। तो दोस्तों गीता के बारे में एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि गीता का मतलब एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज़रूर था कि वो छुट्टी ज़्यादा करती थी और अब तो बहुत ज़्यादा छुट्टी कर रही थी, क्योंकि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है जो मैं नहीं मेंशन करना चाहती, भाई वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों लॉयल थी वो। मतलब दोस्तों मेरा क्या है, मैं कोई भी हाउसमेट अगर रखती हूँ तो मैं उसकी लॉयल्टी जब चेक कर लेती हूँ तभी मैं ये डिसाइड करती हूँ कि इसको परमानेंट रखना है या फिर 1 या 2 महीने करके और फिर उसकी मतलब टेम्परेरी ग्राउंड्स पे रखना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, घर में जब आप रहते हैं और आपकी हाउसमेट झाड़ू पोछा बर्तन करती है, तो अब आप ये तो है नहीं कि आप हर चीज़ ताले कुंजी में लगा के रखेंगे। भाई जॉइंट फैमिलीज तो है नहीं, अब सिंगल सब रहते हैं, सिंगल या डबल। मैं भी अकेली रहती हूँ। अब हालांकि घर में ज्वेलरी और कैश का ज़माना नहीं है, कोई नहीं रखता। ज्वेलरीज लॉकर में होती हैं, या जो भी हम थोड़ा बहुत गोल्ड अगर घर में रखते भी हैं तो वो पहने रहते हैं मोस्टली। और कैश का ये है दोस्तों, आजकल पेटीएम और गूगल पे का ज़माना है, तो मैं भी खुद भी मेरे घर में कैश नहीं रहता, क्योंकि अगर हम ढूंढेंगे भी तो मुश्किल से 1000 रुपये भी मिल जाए तो बहुत समझ लीजिए। क्योंकि मेरा भी यही रहता है दोस्तों कि गूगल पे, मैं भी गूगल पे प्रेफर करती हूँ, पेटीएम चलाती हूँ। और सचिन जी का तो है ही सारा, मतलब मोबाइल से ही, अपना कार्ड से ही सारा कुछ करते हैं, तो इसलिए कैश तो नहीं रखती। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कभी ऐसा होता है कि कैश रखा है या छोटा मोटा कोई चीज़ लेनी है, गेट पे कुछ कोई फेरी वाला या कुछ भी XYZ कोई आया तो कुछ खरीदा या लिया, तो क्या होता है ना दोस्तों कि छुट्टे पैसे हुए या 500 के या 1000 के रुपए हुए तो कभी ऐसे डाल दिए, कभी फ्रिज के नीचे रख दिए, या किचन में कहीं कुछ मतलब स्लैब के नीचे रख दिए, या डाइनिंग टेबल पे ऐसी रख दिए, या कहीं भी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ऐसी रख दिए। 50, 100, 200 रुपये जो भी होते हैं छुट्टे, क्योंकि रोज़ाना में थोड़े बहुत छुट्टे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो खैर मैं रखती हूँ। तो या ज्वेलरी है, अब मेरी आदत क्या है दोस्तों, देखिए मेरी गोल्ड रिंग है, ये है, और एक डायमंड रिंग है जो मैं इस उंगली में पहनती हूँ अपने। लेकिन क्या है दोस्तों कि मैं जब मतलब हाथ का आटा मारने का काम करती हूँ, तो आटा मारती हूँ या कुछ भी ऐसा मारने मुड़ने वाली कोई मैं अगर डिश बनाती हूँ तो मैं रिंग्स निकाल देती हूँ। और मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है दोस्तों कि जब मैं नई शादी होके आई, 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं काम, क्योंकि मुझे रिंग्स का इतना नहीं मतलब शुरू से रहा है, तो बस एक रिंग अगर पड़ी है तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा रिंग्स का मुझे नहीं है। तो मेरे साथ 2 बार ये मतलब घटना हो चुकी है कि मैंने आटा मारा होगा और रिंग निकाल, मैं आटा मारा या मैं नहाने जाती थी तो बाथरूम में भी मैं रिंग्स वगैरह अपनी चेन रिंग्स सब निकाल के रख देती थी। तो एक बार तो जब मैं नई शादी होके आई थी तो मैंने रिंग निकाल के बाथ में, मतलब अपनी ससुराल में थी, मैंने अपनी रिंग निकाल के बाथरूम में छोड़ दी होगी और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ फंक्शन भी था घर में, तो बहुत लोगों ने बाथरूम यूज़ किया था। हो गए उस बात को कई साल हो गए, और क्या कहते हैं, वो रिंग जो थी मेरी बाथरूम में थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ गई होगी बाथरूम, और जबकि मैं तो सुबह ही नहा ली थी। उसके बाद कई लोगों ने, मतलब काफ़ी गेस्ट थे घर में, सब लोगों ने यूज़ करा और
देखिए वही है कि आप किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। और चांस की लकली मेरी सिस्टर इन लॉ बाथरूम में गई होगी, उसने देखी होगी, तो उसको पता थी ये रिंग मेरी है, तो उसने लाके मुझे दे दी। तो खैर रिंग तो मुझे मिल गई। लेकिन 2 बार और भी मेरे साथ घटना हो चुकी है कि मैं रिंग रख के मैंने आटा मारा हुआ किचन में और मैं रिंग रख के भूल गई, उसके बाद वो रिंग मेरी नहीं मिली। या मेरी आदत थी दोस्तों, स्टार्टिंग में तो जब मेरी शादी हुई तो बहुत मुझे ज्वेलरी वगैरह का कुछ शौक नहीं है इतना, मतलब फंकी ज्वेलरी तो मेरा है। मुझे जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, मुझे बड़े बड़े जो ईयर रिंग्स होते हैं, हुप्स जिसे कहते हैं, उनका बहुत शौक है शुरू से, कॉलेज टाइम से। एक उसी का मुझे शौक था कि मैं मतलब जब कॉलेज में थी तब भी मैं बड़े बड़े हुप्स, जो जिन्हें हुप्स कहते हैं, जो बड़े वाले ईयर रिंग्स होते हैं, वो पहनती थी आर्टिफिशियल। बाकी गोल्ड ज्वेलरी का या मुझे ज्वेलरी का इतना शौक नहीं है दोस्तों। तो अब जो भी थोड़ी बहुत मैं कभी पहनती हूँ दोस्तों, तो मैं उसको ना, अगर मैं नहाने जाती हूँ तो निकाल देती हूँ। अच्छा, आटा मारने में तो मैं निकालती हूँ। जितनी भी मेरी रिंग्स देखिए, ये मोती वाली रिंग्स है, गोल्ड रिंग है, ये छल्ला है, ये सब कुछ मैं आटा मारते पे निकाल देती हूँ और फिर पहन लेती हूँ। लेकिन घर में जब आप रहते हैं ना दोस्तों, तो कई बार ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपने मतलब आप काम में बिजी होते हैं, आपके दिमाग से निकल जाती है काम करते करते कि आपने रिंग्स निकाली है। मेरे साथ कई बार हो चुका है दोस्तों। तो अगर घर में आपके जो मतलब सर्वेंट्स हैं या जो हाउस हेल्पर्स हैं, अगर वो लॉयल हैं, अगर वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो चोरी होने का या गायब होने का चीज़ों का डर नहीं रहता दोस्तों, और आप उन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो मेरा भी यही है दोस्तों। मैं गीता से पहले एक मेरी हाउस हेल्पर थी जो कई साल मेरे यहाँ रही, जो बाद में यहाँ से मतलब ये शहर छोड़ के चली गई थी। वो तभी उसका मेरे यहाँ से काम उसका छूटा था, अदरवाइज़ वो कई सालों से मेरे यहाँ काम कर रही थी। जब मेरे IVF ट्रीटमेंट्स वगैरह हुआ था तो वो मेरे यहाँ खाना भी बनाती थी, मतलब खाना और झाड़ू पोछा बर्तन प्रॉपर काम वही करती थी मेरे यहाँ। वो 6 साल तक, मतलब 5 साल तक, वो 5-5.5 साल तक उसने मेरे यहाँ काम करा और बहुत लॉयल थी दोस्तों, बिल्कुल फैमिली की तरह की से थी। उसके बाद जब मैंने वो गई, उसके बाद मैंने खुद ही का सारा काम, मतलब जब मैं ठीक हो गई सभी खुद ही संभाला। लेकिन फिर मैंने ये गीता को रखा और गीता भी लॉयल थी दोस्तों। मैं उसकी मतलब बुराई नहीं कर सकती अगर मैंने उसको काम से हटाया है या वो काम उसने छोड़ा है, तो जो बात उसकी थी वो भी लॉयल थी। 2 साल से वो मेरे यहाँ काम कर रही थी दोस्तों। और कई बार मैं उसको मतलब उसका टेस्ट कर चुकी थी कि ऐसा कुछ नहीं था, उस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी कि अगर मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो मैं उसके भरोसे घर जोड़ के मतलब जैसे जा सकती थी। तो वो इस टाइप की थी और मतलब चोरी चकारी इन सब में नहीं थी, वो बहुत लॉयल थी। और बस कुछ मजबूरियाँ समझ लीजिए कि आज उसको मुझे छुट्टी देनी पड़ी। अब कुछ उसके रीज़न्स थे पर्सनल। चलिए, अब जो भी था फ़िलहाल तो मतलब मैं ही हूँ सब कुछ करने वाली, अपनी घर की करता धरता हाउस हेल्पर। अब मैं हाउस हेल्पर कह लीजिए, और घर की जो भी है अब सब मैंने ही देखना है दोस्तों। और हाँ, इससे याद आया, लास्ट ब्लॉग में दोस्तों मैंने आपको बताया था और दिखाया भी था कि मैं आई सेट चेक कराने गई थी। मैंने अपना चश्मा बनने दिया था जो कि बन के आ चुका है। और मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादा मतलब डेली यूज़ में मैं फंकी फ्रेम्स पसंद नहीं करती हूँ। फ्रेम मैंने सिंपली लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा चश्मा बन के आ चुका है और ये प्लेन मतलब प्लेन फ्रेम है और लेंसेज नए हैं। और मतलब अब मुझे बस ये है कि मैं टीवी वगैरह अगर देखूंगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, या मैं अब व्लॉग्स भी एडिटिंग करती हूँ तो मैं चश्मा लगाती हूँ, मैं बिना चश्मे के नहीं करती दोस्तों। और बस ये है कि जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ उस समय मैं चश्मा प्रेफर नहीं करती। तो ये है दोस्तों। और बाकी अब शाम हो चुकी है, शाम की तैयारी करूंगी, पूजा और डिनर की तैयारी करूंगी। और बस इसी के साथ मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है आज का। मैं आपसे कल फिर नए व्लॉग में मिलूंगी और आज का मैं व्लॉग यहीं पे डिजाइन करती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, कल फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।